जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ते हैं। जैसे सोमवार और महाशिवरात्रि की तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है, ठीक उसी तरह से प्रदोष व्रत की तिथि भी भोलेनाथ को समर्पित होती है। और इस व्रत को कुंडली में हर प्रकार के दोष निवारण के लिए और भोलेनाथ की खास कृपा पाने के लिए रखा जाता है। प्रदोष व्रत में जो मुख्य पूजा होती है, जो मेन पूजा होती है, वो प्रदोष काल के समय की जाती है। और प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का माना जाता है। इसी समय में विधि विधान से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को रखने से बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और भोलेनाथ की कृपा से शत्रु और विरोधी भी शांत होते हैं। सच्चे मन से रखे गए उपवास से भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा करने का विधान इसलिए है क्योंकि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में नृत्य कर रहे होते हैं और सभी देवी देवता उनके गुणों की स्तुति कर रहे होते हैं। ऐसे समय में भक्तों की पुकार सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है और भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी दुख दूर करके उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस दिन जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न या फिर लाल मिर्च या नमक का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो पूरी तरह से निराहार रहकर भी आप व्रत रख सकते हैं, और यदि आप निराहार नहीं रह पाएं तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप कोई भी मौसमी फल या फलों का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी आदि ले सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग फलाहार से भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिनके लिए भोजन एक समय करना जरूरी होता है, ऐसे लोग शाम के समय भगवान शिव को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाकर उसे भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत या भृगुवारा प्रदोष कहते हैं। यानी कि जब त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन भी हो तो उस दिन भी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही शिव परिवार की पूजा करने से और खास तौर पर नंदी बाबा की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं, चाहे वो वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई हो या फिर आपकी नौकरी आदि से जुड़ी हुई हो, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 2 तिथियों में पड़ रहा है, यानी कि हमें प्रदोष काल का जो समय है वो 2 तिथियों में प्राप्त होगा। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों ही दिनों में से किसी भी एक दिन उपवास रख सकते हैं। आइए जानते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत कब रहेगा और इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार फरवरी के महीने में यानी कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 2 फरवरी गुरुवार के दिन जो कि गुरु प्रदोष व्रत रहेगा और 3 फरवरी शुक्रवार के दिन जो कि शुक्र प्रदोष व्रत रहने वाला है। 2 दिन रखा जाएगा। दोनों दिनों में से आपको जो भी तिथि में व्रत रखना सुविधाजनक लगता हो आप रख सकते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 2 फरवरी गुरुवार की शाम 4:27 से, जो कि 3 फरवरी शुक्रवार की शाम 6:58 तक समाप्त हो जाएगी। अक्सर एकादशी व्रत के पारण वाले दिन ही गुरु प्रदोष व्रत पड़ता है, तो ऐसे में जो लोग एकादशी का भी उपवास रखते हैं उनके लिए प्रदोष व्रत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों ही दिन सूर्योदय का समय सुबह 7:10 और सूर्यास्त का समय शाम 6:10 रहेगा। और प्रदोष काल का समय यानी कि प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा का समय रहेगा शाम 5:25 से लेकर 6:55 तक। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है 2 फरवरी गुरुवार के दिन दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा और 3 फरवरी शुक्रवार के दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक रहने वाला है। ऐसे में आप जिस भी तिथि में उपवास रखें उसमें खास तौर पर राहु काल के समय का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में पूजा पाठ से जुड़े हुए या दान आदि से जुड़े हुए किसी भी कार्य को करने से मना किया जाता है, क्योंकि इस समय किए गए शुभ कार्य का अशुभ फल प्राप्त होने की ज्यादा संभावना होती है।
अब ऐसे में यदि एकादशी का उपवास आप रखते हो तो बुधवार के दिन एकादशी का उपवास रखकर गुरुवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा, जिसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ऐसे में आपकी सामर्थ्य है, आप चाहें गुरुवार का प्रदोष व्रत रख सकते हैं। यदि आपके लिए मुश्किल है तो आप शुक्रवार के दिन व्रत रखें, क्योंकि कई बार गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता की पूजा करके भी भक्तजन उपवास रखते हैं। तो प्रदोष व्रत और बृहस्पति देवता की पूजा करने में या उपवास रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, नियमों का पालन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप चाहें अलग अलग दिन दोनों व्रत रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा और साथ ही पूजा विधि और कुछ खास जरूरी मंत्रों के बारे में भी जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर हर दिन माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन रहे होंगे। इसी तरह से आने वाले महीने में भी आप हमारे चैनल पर लगातार कथाएं जरूर सुनिएगा।